और मेरे कुछ सवाल हैं आपसे फिर आज। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसको उस प्रोफेशन पे कितना परसेंट ट्रस्ट था? सर, कितना परसेंट विश्वास था उसको कि उसका भविष्य क्रिकेट में है? हेलो, 100% से भी ऊपर। साइना नेहवाल जब बैडमिंटन खेलना शुरू की, उसको कितना परसेंट ट्रस्ट था अपने प्रोफेशन पे? जाकिर हुसैन तबला बजाना शुरू किए, कितना परसेंट विश्वास था अपने प्रोफेशन पे? हां सर, मैं जानना चाहता हूं। मैरी कॉम जब मुक्केबाजी चालू करी, नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की, कोई संसाधन नहीं, उसको कितना परसेंट विश्वास था कि मेरा भविष्य मुक्केबाजी में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 100%। क्या किसी को भी 99% भरोसा था क्या? हां सर, मैं आपको कहता हूं अंतरात्मा से इस प्रोफेशन में कूद जाना। आप सोचो, जाकिर हुसैन 2 साल तबला बजाने के बाद बोलता वायलिन बजाते, सेटिंग ठीक नहीं हो रही। सोचो, 2 साल तबला बजाने के बाद बोलता वायलिन बजाते हैं। साइना नेहवाल बोलती 2 साल के बाद बैडमिंटन खेलने के बाद, चलो मुक्केबाजी करते हैं, मजा नहीं आ रहा। सोचो क्या होता। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सोचो मैरी कॉम 3 साल 4 साल मुक्केबाजी के बाद रेसलिंग में उतर जाती, गीता फोगाट स्विमिंग करने चली आती 2 साल के बाद। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अमिताभ बच्चन 3 साल के बाद एक्टिंग ना करके सिंगर बन जाता, हॉकी खेल रहा होता? इन सब लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, इनको अपने भरोसे पे, विश्वास पे, अपने काम पे कितना परसेंट भरोसा था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। 5 साल बाद, 6 महीने साल की बात नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 5 years they think they are in the wrong profession. एक बहुत महान संगीतकार हुए जिनका नाम है नौशाद अली, अगर आपने कभी नाम सुना है ना। और मैं कहता हूं अंतरात्मा से इस प्रोफेशन में डूब जाना, सफलता से कम कुछ मंजूर ना हो। ये एक टैग लाइन है मेरी, नथिंग लेस देन सक्सेस। सफलता से कम कुछ मंजूर ना हो। फिल्म बन रही थी जिसका नाम था मुगल आजम। आपने नाम सुना है फिल्म का? हैव यू हर्ड द नेम मुगल आजम? आएगा आने वाला, सॉरी, कौन सा गाना सबसे मशहूर था उसमें? तेरे को सब पता है, घाव खाया हुआ है तू। प्यार किया तो डरना क्या। और उसमें एक बहुत बेहतरीन किस्सा मैं आपको सुना देता हूं, जो ये बताता है कि जो ये लाइन लिखी है ना, वो चरितार्थ करती है कुछ लोगों को। नेवर लेस देन अ सक्सेसफुल पर्सन। उससे नीचे साला कुछ मंजूर ही नहीं। मूवी में एक सीन, अगर आपने मूवी देखा हो तो, तानसेन गाना गा रहा है पीछे सुबह के 4 बजे और सलीम और अनारकली मिल रहे हैं। एक सीन है, एक सीक्वेंस है कि तानसेन गाना गा रहा है, वीणा ले रखी है तानसेन ने, और सलीम और अनारकली दूसरे पहर उनसे मिल रहे हैं। आपने देखा होगा अगर कभी, नहीं तो देखिएगा। अब वो सीक्वेंस है कि आसिफ जो डायरेक्टर थे मुगल आजम के, उसने नौशाद साहब से बोला कि तानसेन अगर गाना गाए तो आज के युग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो तानसेन के मुकाबले का टक्कर का गाना गाता हो, क्योंकि वैसा ही आदमी चाहता हूं मैं कि गाए बैकग्राउंड में, तभी तो वो फील आएगा। वैसा आदमी कौन है? उसने बोला वैसा एक आदमी तो है, लेकिन वो पिक्चरों के लिए गाना नहीं गाते, बड़ी तकलीफ है। उसने बोला नाम बताओ। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान नाम बताया नौशाद साहब ने। कि आसिफ ने बोला कहां रहते हैं? बोले यहां रहते हैं फलानी जगह। बोला मुझे लेके चलो। उसने बोला तू पागल है, वो गाना नहीं गाते पिक्चरों के लिए, वो अपना मस्ती में रहते हैं। उसने बोला मेरे को ले चलो ना बस। तो के आसिफ और नौशाद साहब पहुंच गए बड़े गुलाम अली खान साहब के पास। सफलता से कुछ कम मंजूर नहीं है साहब कुछ लोगों। पहुंचे तो अंदर घुसे। नौशाद साहब जानते थे उनको, परिचय हुआ कि नौशाद साहब कैसे आना हुआ। बोले इनका नाम के आसिफ है, ये मुगल आजम बना रहे हैं और चाहते हैं कि इनकी पिक्चर में आप गाना गाएं। बोला नौशाद साहब आपको पता है कि मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। मैं बोला मैंने इसको कहा, ये मानता नहीं, मुझे ले आया जबरदस्ती। उसने बोला आसिफ साहब मैं पिक्चरों के लिए गाना नहीं गाता। तो आसिफ साहब सिगार पीते थे, बोले सिगार का कश मार रहे हैं, गाना तो आप ही गाएं।